नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र भंडारी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में बिजली दरों में वृद्धि तय मानी जा रही है, लेकिन बढ़ोतरी का प्रतिशत आज तय किया जाएगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग इस मुद्दे पर जन सुनवाई करने जा रहा है। यूजेबीएनएल ने पावर डेवलपमेंट फंड के एवज में 2500 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। आयोग आज निर्णय करेगा कि यह राशि उपभोक्ताओं से एक बार में वसूली जाएगी या किस्तों में। यदि 2500 करोड़ की मांग पूरी होती है तो बिजली दरें 25% तक महंगी हो सकती है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं के अभिभावकों, खासकर महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाने के लिए 12 सदस्यीय महिला प्रेरक समूह बनाए जाएंगे। ये समूह बच्चों की समस्याओं का समाधान करेंगे और स्वास्थ्य, स्वच्छता, नेतृत्व क्षमता जैसे मुद्दों पर काम करेंगे। इसके साथ ही बालक बालिकाओं में भेदभाव को खत्म करने और पोषण संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब काश्तकारों के लिए यूनिवर्सल कार्टून की जल्द आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से क्लस्टर आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को नई तकनीकी से जोड़ने के लिए तेजी से काम करने की अपील की है। बैठक में केंद्र पोषित योजनाओं के बजट के समय पर खर्च को भी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसानों ने रुड़की में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई और किसानों ने बैरिकेड तोड़कर दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर धरना दिया। किसानों ने सरकार से मुफ्त बिजली की मांग की और गन्ने का मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल करने की अपील की। प्रदर्शन के कारण 2 घंटे तक हाईवे बाधित रहा। जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बिंजोला ने घोषणा की कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर जनपद की सभी देसी और विदेशी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। अगर किसी ने नियम का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विभाग द्वारा शराब की ओवर रेटिंग के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत अब तक 37 चालान किए जा चुके हैं, जिसमें 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हरियाणा दौरे से लौटते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में डेंगू की रोकथाम, चारधाम यात्रा और आपदा से प्रभावित सड़कों और पेयजल लाइनों की मरम्मत पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने मानसून के बाद सड़कों के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए और डेंगू की रोकथाम के लिए साफ सफाई और अन्य उपायों पर जोर दिया। मसूरी के बीचवुड एस्टेट माल रोड पर हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। एसडीएम अनामिका सिंह की अगुवाई में प्रशासनिक अधिकारियों ने अवैध रूप से बनाए जा रहे स्ट्रक्चर को सील कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मसूरी में अवैध निर्माण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की आपदा में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए 6 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। अल्मोड़ा, चंपावत, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में सड़कों के सुधारीकरण के लिए धनराशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री धामी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ यात्रा के पैदल मार्ग पर रामबाड़ा में 31 जुलाई को आपदा में बहा पुल फिर से बना लिया गया है। डीएम सौरभ गहरवार के नेतृत्व में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग ने इस पुल का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। 1 अक्टूबर से इस अस्थायी पुल पर आवाजाही शुरू हो गई है। पुल के ध्वस्त होने से यात्रियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही थी, लेकिन अब इनके लिए यह समस्या खत्म हो गई है। पुल को पहले से 4 मीटर ऊंचा बनाया गया है और इसका निर्माण लगभग 75 लाख रुपए की लागत से किया गया है। टिहरी जिले के मुनिकीरेती क्षेत्र में 22 इस्पात सेंटरों पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान 7 इस्पात सेंटर मानकों के अनुरूप काम करते नहीं पाए गए, जिन पर पुलिस ने 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। मुनिकीरेती एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और यहाँ इस्पात सेंटरों में अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें भी मिलती रहती है। पुलिस ने इस्पात संचालकों को सीसीटीवी लगाने और ग्राहकों का रिकॉर्ड मेंटेन करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी छापेमारी की जाएगी और मानकों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दून संभाग के देहरादून, हरिद्वार, मसूरी और टिहरी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर निजी बसों का संचालन हो सकेगा। अब तक इन मार्गों को अधिसूचित माना गया था, जिससे निजी बसों को वैकल्पिक मार्ग से गुजरना पड़ता था। आरटीओ प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्गों से निजी बसों के संचालन की अनुमति देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस कदम से यात्रियों को मुख्य मार्गों पर बसों की सुविधा मिल सकेगी और दून हरिद्वार, दून ऋषिकेश जैसे प्रमुख मार्गों पर बस सेवा शुरू हो जाएगी।
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला और वीजीआर परिसर में संपन्न छात्र चुनाव में एबीवीपी ने महत्वपूर्ण जीत दर्ज की है। बिरला कैंपस में जसवंत सिंह ने अध्यक्ष पद पर विजय पाई, जबकि वीजीआर परिसर में 24 साल बाद पहली बार एक छात्र ने अध्यक्ष पद जीता। अभिरुचि नौटियाल ने एनएसयूआई के उम्मीदवार को 46 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। उत्तराखंड में बारिश थमते ही चारधाम यात्रा ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। 31 जुलाई को केदार घाटी में आई आपदा के बाद केदारनाथ यात्रा को लेकर चिंता थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य होने के बाद श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। 30 सितंबर को 20,497 श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए, जिनमें से केदारनाथ में सबसे ज्यादा 7,350 तीर्थयात्री पहुंचे। अब तक करीब 38 लाख श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। केदार घाटी आपदा के बाद यात्रा के रुकने से सभी सरकारी तंत्रों ने राहत और पुनर्स्थापन के लिए तेजी से काम किया। सरकार ने करीब 18,000 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। पैदल यात्रा मार्ग हाईवे फिर से सुचारू होने के बाद अब यात्रा अपने चरम पर है और अक्टूबर-नवंबर में भी बड़ी संख्या में पंजीकरण हो रहे हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने हरिद्वार में निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए बताया कि कॉलेज का 80% कार्य पूरा हो चुका है और इस साल से शुरू हो जाएगा। 3 अक्टूबर से 100 सीटों पर एमबीबीएस कोर्स के लिए काउंसलिंग शुरू होगी। राज्य में पहले से अल्मोड़ा, श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून में मेडिकल कॉलेज हैं और अब हरिद्वार मेडिकल कॉलेज भी इस सूची में शामिल हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि मेडिकल कॉलेज में 58 प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए गए हैं और जल्द ही पैरामिलिट्री स्टाफ की भी नियुक्ति की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।